हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाय एवरीवन, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, आई नो, एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और कृष्ण को ध्यान ज़रूर करते होंगे, तो उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। सो टुडे इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग, सो अपना एक ओपन माइंड रखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है। बट हाँ, ये भी फेथ रखिएगा कि शायद आपके लिए भी कोई ना कोई मैसेज हो सकता है, तो जो आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिएगा और बाकी हो सकता है किसी और के लिए हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्यू टैरो कार्ड्स एंड इवेंचुअली हम ओरेकल कार्ड्स की तरफ भी जाएंगे। तो मैं सबसे पहले कार्ड्स को जो है शफ़ल कर लेती हूँ एंड देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी पाइल सिलेक्शन में नहीं दे रही हूँ, डायरेक्टली एक जनरल रीडिंग होगी। तो जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे स्पेसिफ़िकली आज से लेकर 9th ऑफ फेब तक जो टाइम पीरियड है, इस बीच में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, जो भी आपके लिए मैसेजेस होंगे उस रिगार्डिंग ही रीडिंग होगी। एंड इवेंचुअली वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो लव रीडिंग आपके लिए पक्का आएगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डेफिनेटली उससे पाइल सिलेक्शन होगा। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आई हैव शफल्ड ऑल द कार्ड्स जो भी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। सो ओके, सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है या फिर क्या होने वाला है। वैसे भी इट्स अ मंथ ऑफ लव, सो जो भी मैसेजेस आने हो, ज़रूरी नहीं है कि लव के रिगार्डिंग ही हो, जो भी मैसेजेस आने हो प्लीज़ टू लेट मी नो इस पूरे टाइम पीरियड में टिल 9th ऑफ फेब को क्या जानने की ज़रूरत है। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। ओके, बहुत कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। आई होप विजिबल है। सो बॉटम ऑफ द डेक इज एम्प्रेस। वाओ, सो देयर आर लॉट ऑफ कार्ड्स। फिलहाल जो अपराइट आए हैं मैं उन्हें रख रही हूँ। सो वी हैव स्ट्रेंथ, we have 6 of pentacles, okay, we have wheel of fortune and we have king of wands. I'm putting it here and I hope ये visible हो रहे होंगे। Okay, now it's much better, hopefully. So ये कार्ड्स हैं जो हम थोड़ी देर में ओपन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के लिए यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपको बहुत ही गिविंग, ये आपका टाइम है जहाँ पर डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है। डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत हैं एंड बेसिकली आपका ये लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सम हाउ यहाँ पर मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी देख रही हूँ, यानी कि आप बहुत एबंडेंट फील कर रहे हो, फील करोगे इस टाइम पर। और पहले से ज़्यादा जो है आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपके पास आई थिंक अब तक बहुत कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में। यू आर बीइंग मोर स्ट्रेंथन हियर। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके अंदर भी एक स्ट्रेंथ की एनर्जी है और आप इस जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अबंडेंट फील करोगे। लाइक दिस इज़ गोना बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो इस पूरे टाइम पीरियड में आपका चलेगा। ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी पैशनेट वन। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई मेरे दिमाग में प्रपोज़ल आया है, बट मैं वो तब तक कंफर्म नहीं मानूंगी जब तक मुझे और उसके साथ वो कार्ड ना मिले जो एक मोहर लगा दे कि हाँ दिस इज़ अ प्रपोजल। बट आई एम फीलिंग कि समवन हु इज़ वेरी हु सीज यू लाइक इन अ एम्प्रेस एनर्जी, जो आपको बहुत ही पेडिस्टल पर रखता हो। इट कैन बी anyone from your colleague, it can be not necessarily कि कोई ऑपोजिट जेंडर ही हो, सेम जेंडर भी हो सकता है। मतलब कोई आपका फ्रेंड, कोई आपकी फ्रेंड, कोई आपका रिलेटिव, फैमिली मेम्बर,
एनीवन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको एक हाई पेडेस्टल पे सोचता हो, एक ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में है जो हो सकता है आपके लिए बहुत जनरस हो, बहुत ही गिविंग नेचर में वो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो लास्ट में मैं एक बार स्ट्रेंथ के कार्ड को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, बट लेट्स ओपन, वी हैव जस्टिस। तो आई बिलीव कि अभी तक आपकी लाइफ में जो टफ पीरियड था ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे जस्टिस दिख रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आई है, विजडम भी बहुत आई है कहीं ना कहीं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप उस विजडम, उस स्ट्रेंथ की वजह से आप अपने आप में भी बहुत जेनरस इंसान बन चुके हैं। यू नो, गिविंग नेचर आपका हो सकता है, एंड वही गिविंग नेचर जो आपका है वही लौट कर आपके पास भी आ रहा है। तो जो काइंडनेस आपने कभी करी होगी वो लौट कर आपके पास आ रही है। एंड प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये जो टाइम पीरियड के लिए मैं कर रही हूँ ना, ये एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इट्स नॉट कि बिल्कुल आप इसको पत्थर की लकीर मान कर ही लेंगे कि सिर्फ 9th ऑफ फेब तक ही ऐसा होगा। हो सकता है कि उसके आगे भी कंटिन्यू हो या उसके आगे ऐसा हो, तो प्लीज़ टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट हाँ, जनरल एनर्जी जो है वो यही निकल के आ रही है। Ooh, we have 9 of cups and the Lovers card. Oh my god, see, I wanted to confirm it. Okay, now I'm pretty sure कि आपकी तरफ शायद कोई प्रपोजल आ सकता है इस पीरियड ऑफ टाइम, या आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता हो, जिसके लिए आप एक क्वीन से कम नहीं हो, आप एक किंग से कम नहीं हो। ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा इसको। एंड समवन हु रियली वांट अ रिलेशनशिप विद यू, एंड हो सकता है कि आपकी भी विश हो और आपका विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो दिस इज़ समथिंग जो आपकी डीप डीप डिज़ायर्ड विश भी हो सकती है, विच इज़ कमिंग टू फॉर यू। ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सी, इनफाइनाइट अबंडेंस। आई टोल्ड यू कि इस टाइम पीरियड में आप अबंडेंट फील करोगे और अबंडेंस ही आपकी तरफ आ रही है। कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में वो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप फ़िलहाल जिस एनर्जी में हो वो बहुत ही अच्छी एनर्जी। आई थिंक आप बहुत रिसीविंग एनर्जी में हो, एंड इसी एनर्जी में आपको रहना है, और यही एनर्जी आपकी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट भी कर रही है। एंड कुडोज टू यू, एंड या कीप गोइंग। ओके, ये कार्ड्स बहुत हैं। ओके फाइन, एक कार्ड अपने आप से जो भी गिरना चाहेगा, आई टेक दैट वन, अगर गिरे तो, अदरवाइज आई विल इंट्यूटिवली पिक। पॉसिबिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक इज एंडिंग्स। एक चैप्टर, जैसे कि मैंने कहा था, आपका एंड हो रहा है। एंड ओके, वेयर डू आई पुट इट, आई होप देख लिया हो आपने ये कार्ड। दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मैं साइड में रख रही हूँ वैसे। ओके, सो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि एक चैप्टर आपका एंड हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलीव दैट Wheel of Fortune is telling me that, and of course Justice is also telling me that, and there is a possibility for you, you know, someone new coming into your life, obviously with a romantic gesture. Now we have the card of Caution. Oh, I need to clarify this card. Why is there caution? Endings and caution, peace and harmony. एक और कार्ड चाहिए मुझे। Focus. Okay. A century. And we have unlimited potential. So potential and possibilities are coming really strongly. But we have focus, peace and harmony and caution, I think. And we have tree also. Okay. So this time, chance. Okay. So maybe, you know, I think हो सकता है कि आपका past ऐसा रहा हो जहाँ आप still you feel a little bit hesitant, a little bit like should I move on or should I move forward, something like that. But हाँ, मुझे यहाँ पे जो major energy आ रही है ना, वो ये आ रही है कि देखो, लव लाइफ इज़ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ,
but there is also your life, right? So you need to focus on your life and your love life in a balanced way. आप अपनी ज़िंदगी को एक ही इंसान के इर्द गिर्द ना घुमाएं. फोकस ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है नॉट नेसेसरीली कि ये आपकी तरफ एक लव जेस्चर ही हो, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. बट क्योंकि लवर्स का कार्ड है जो चॉइस का कार्ड भी होता है, आई थिंक वी हैव दिस बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. यहाँ पे चांस भी था जो मुझे चॉइस लगा, पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी. तो आई थिंक कि हो सकता है आपकी तरफ अबंडेंस के रूप में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, कोई ऐसा चांस आ रहा हो जो आगे चलकर नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए. तो दैट इज़ वाई आई थिंक यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, राइट. यू शुड हैव दैट. एक बैलेंस आपको बनाने की ज़रूरत रहेगी कि आप अपने उस करियर और उस गोल पर भी ध्यान दें, एज वेल एज आप ओपन रहें अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन भी आ रहा हो. सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट, राइट. वी हैव ट्रैफिक कौन या being, yeah, so strength card tha. Okay, let me clarify that also, and then we will end our reading. So we have 8 of wands. कुछ नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. बहुत फास्ट एनर्जी है, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है. एंड व्हाई डू वी हैव दिस कॉशन कार्ड? कॉशन कार्ड किस लिए है यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स. देर इज समवन कमिंग इनटू योर लाइफ. आई स्ट्रांगली फील दैट. और हो सकता है कि मे बी आप शायद उस पर ध्यान न दें. एंड द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक. आई टोल्ड यू, आपके अंदर विजडम आई है. जिस पर्सन की तरफ आप जा रहे हो, जिन पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी यू नो a person who has lot of knowledge and intelligence, right. बहुत strong यहाँ पर love की energy है. and yeah, but I think balance and harmony is something जिसको लेकर आपको ध्यान रखना होगा. प्लीज़ एक ही पर्सन पर या एक ही एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर ध्यान मत दीजिए. सिर्फ करियर मत करिए, सिर्फ लव मत करिए. दोनों को बैलेंस करके चलिए और दोनों पर इक्वली ध्यान दीजिए. बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़ and changes are coming into your life. एक last card, if you really want. King of Pentacles. See, okay, सबसे पहले हिंट जो मुझे आ रही है, Ace of Wands, bottom of the deck. सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो एक इंट्यूटिवली हिंट आ रही है वो ये है कि देयर इज दिस पर्सन और दिस अपॉर्चुनिटी विल गिव यू लॉट ऑफ अबंडेंस, जो कि एम्प्रेस की एनर्जी आपकी थी ही इन टर्म्स ऑफ मनी. Okay, and then we have Ace of Wands, which also shows of course एक ऑफर आपकी तरफ आए, you know. So I think yeah, balanced होकर प्लीज़ इस ऑफर को अप्रोच कीजिएगा, because this is definitely coming your way. And yeah, that's what I'm seeing for you. So I hope कि reading resonate करें, and definitely next time I'll do a pick a card reading for you, and that is going to be love reading. So आप मुझे suggest कर सकते हैं कि specifically love reading में भी किस टाइप की reading चाहिए. Otherwise definitely I have some topics in my mind and I'll do on that. So thank you so much for watching this reading, this beautiful reading of yours, and I wish you a very very good luck. And okay, मुझे just अभी नज़र पड़ी है कि मुझे यहाँ से भी आपके लिए कुछ messages ले लेने चाहिए, just to help you with these days. Let's see messages क्या हैं आपके लिए. Okay, we have, as we work to create light for others, we naturally light our own way. Okay, a smooth sea never made a skilled sailor. It talks about hard work, it talks about your effort. तो डेफिनेटली जो भी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट. मुझे लग रहा है कि बोथ करियर एंड योर लव लाइफ आर गोइंग टू बी लिट. And it is during our darkest moment that we must focus to see the light. So definitely you have learned that, I believe. Strength card talks about that. Okay, we have self-confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, magic starts happening.
And life is like a camera, just focus on what is important, capture the good times, develop from the negative things. Okay, if things don't work out, take another shot. So probably अभी तक जो आपकी लाइफ रही होगी, हो सकता है there must have been some ups and downs, and that's pretty normal because हर किसी के लिए वो अप्स एंड डाउन्स डिफ़िकल्ट होते हैं और हर किसी के लिए वो नए होते हैं, पहली बार होते हैं. बट लेट मी टेल यू कि यू आर पार्ट ऑफ अ सेम ग्रुप, we are part of the same community, same group, and everybody goes through that. So you are not alone. You're definitely not alone. So do something today that your future self will thank you for. And maybe this opportunity would be one of the things that your future self will thank you for. So बैलेंस होकर डिसीजन लीजिएगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं इन बोथ द एरियाज ऑफ योर लाइफ. ओके, सो सिर्फ लव पर फोकस मत करिए, सिर्फ करियर पर मत करिए. बोथ थिंग्स आर नेसेसरी एंड बोथ थिंग्स विल मेक योर लाइफ इन अ मोर fulfilled way. Okay, so have focus on your goals and do make sure that you really are open for maybe the different opportunities and person that you attract. And I believe it is a person with love interest who is coming towards you. So thank you so much for watching this beautiful reading. Hare Krishna, Radhe Radhe, Shri Haridas. बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय. Bye.